नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर, बहुत ही गूढ़ विषय है, आप इसको ध्यान से सुने। आपकी और हमारी ज़िंदगी आने वाले कुछ ही दिनों में बदल जाएगी। बिल्कुल ध्यान से सुने इसको। सऊदी अरेबिया ने अमेरिका से अपना पेट्रो डॉलर संबंध तोड़ दिया है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, सुनते जाइए। बहुत कम जगह पे ये चर्चा हो रही है क्योंकि लोग आपको नहीं बताना चाहते, अमेरिकन इस बात को छुपाना चाहते हैं ताकि वो एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था तब तक बना लें। पेट्रो डॉलर व्यवस्था क्या है और इससे हमारी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? सऊदी अरेबिया ने अमेरिका के साथ अपने संबंध क्यों कमज़ोर कर लिए हैं? पेट्रो डॉलर व्यवस्था क्यों ख़त्म कर दी गई है? इन सब बातों का उत्तर मैं आपको देने वाला हूँ। पहली चीज़, पेट्रो डॉलर व्यवस्था जून 1974 में अमेरिका ने कायम की थी सऊदी अरेबिया के साथ। ये क्या व्यवस्था है? जितना भी दुनिया में पेट्रोल की खरीद बिक्री की जाती है, खासकर सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, वो सारी खरीदी बिक्री डॉलर से होगी। अमेरिका ने अपने आप को गोल्ड बॉन्ड से डीलिंक कर लिया था ताकि आपके पास कितना गोल्ड रिजर्व है इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने पेट्रोल की व्यवस्था, डीजल की व्यवस्था, जो भी आपके ईंधन की व्यवस्था जो है वो आप डॉलर से करोगे। तो अमेरिका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पेट्रोल का, वो अपने लिए यूज़ करता है। दूसरे नंबर पे है सऊदी अरेबिया। तो अमेरिका ने उसको घेर घार के उसको बताया, सऊदी अरेबियन रॉयल फैमिली को, कि हम आपकी रक्षा करेंगे। किससे करेंगे? बाकी जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं, वो सब मुस्लिम कंट्रीज हैं लेकिन आपस में लड़ती भिड़ती रहती हैं। कुवैत हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, ये सब बड़े पेट्रोल उत्पादक देश हैं। तो सऊदी अरेबियन रॉयल फैमिली को इन सब का डर दिखाकर अमेरिका ने उनसे एक युद्ध विराम की तरह की एक संधि कर ली कि आप पेट्रोल सिर्फ डॉलर में बेचोगे, उसके बदले में हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। अब अमेरिका ने क्या किया इस व्यवस्था से? ये गोरे लोगों का दिमाग है। इसकी वजह से क्या होता है? अब डॉलर कौन बनाता है? अमेरिका बनाता है। वो मनमाने डॉलर जितना भी चाहे बना लें। आपके पास कोई हिसाब है क्या? हमें इंडिया के पास कोई हिसाब है या यूरोप के पास कि उन्होंने आज 1 ट्रिलियन डॉलर बना लिए या 10 ट्रिलियन? आपको तो डॉलर लेने हैं और पेट्रोल खरीदना है। तो डॉलर की कीमत, क्योंकि सब कंट्रीज के इंपोर्ट्स डॉलर से लिंक हो गए, तो डॉलर की कीमत अपने आप बनी रहेगी। सऊदी अरेबियंस को क्या मिलेगा? उनको अपने पेट्रोल की अच्छी कीमत मिल जाएगी और सुरक्षा की गारंटी मिल जाएगी। तो ये 50 साल पहले, 50 साल के लिए संधि की गई थी, वो इस जून 2024 को एक्सपायर हो गई। अब जो नए किंग सलमान हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे अब ये संधि आगे नहीं बढ़ानी है, मैं अपनी व्यवस्था खुद करूंगा। अब उस पर हम आते हैं कि वो अपनी व्यवस्था क्या करना चाहते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन इकॉनमी पे इसका क्या असर पड़ेगा। अमेरिका की इकॉनमी इस समय डगमगाई हुई है। आप चाहे जितने डॉलर छाप लो, रशिया, चाइना और ये सब अब मजबूत होते जा रहे हैं। अफ्रीका और एशिया की कंट्रीज जो हैं वो डॉलर पे डिपेंडेंट थी। आप अफ्रीका से कुछ भी ले जाओ, गोल्ड ले जाओ, लाइम ले जाओ, आयरन ओर ले जाओ, डायमंड ले जाओ, उसके पैसे आप किस में दोगे? डॉलर में। लोन आप उनको डॉलर में दोगे। डॉलर कौन छाप रहा है? अमेरिका छाप रहा है। तो वो उनके लिए एक बहुत ही शानदार व्यवस्था थी, अभी भी है। कैसे आगे आगे बदलेगी ये मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका ने अफ्रीका की किसी कंट्री से मान लीजिए गोल्ड रिजर्व लिए या उनको वेपन्स दिए, तो वो डॉलर में देंगे और डॉलर की खपत होते रहेगी। अब सऊदी अरेबिया ने उसमें पेंच डाल दिया है। इसकी वजह से क्या होगा कि रशियन रूबल, चाइनीज युआन और यूरो,
इनकी डिमांड बढ़ेगी अब वर्ल्ड मार्केट में, तो इनके प्राइसेस बढ़ेंगे। बहुत सी कंट्रीज ने अदर देन डॉलर्स, जितनी भी अदर करेंसीज हैं, रुपये में भी कुछ टाइम लिया। रशिया ने जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तो उन्होंने रुपये एक्सेप्ट किए थे, बट रुपये की वैल्यू इतनी कम है कि वर्ल्ड मार्केट में वो एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता। लेकिन युआन अब हो रहा है। सऊदी अरेबिया ने नए दोस्त ढूंढ लिए हैं। किंग सलमान की नई फिलॉसफी है, उन्होंने चाइना और रशिया से आंख मिला लिया है। तो उन्हें अब अमेरिकन प्रोटेक्शनिज्म है, जो उनकी प्रोटेक्ट करने की, जो उन्होंने युद्ध संधि कर रखी थी, उसकी उतनी जरूरत नहीं महसूस होती। दूसरी बात, सऊदी अरेबिया अब ऑयल से भी आगे बढ़ रहा है। उनको भी पता है कि ऑयल ये 50-100 साल में खत्म हो जाएगी। उसके लिए क्या व्यवस्था करनी, जिस तरह से दुबई व्यवस्था कर रहा है। दुबई, आपको आज जानकर आश्चर्य होगा कि उनके पूरे साल की जो जीडीपी जो बोलते हैं हम, जो हम 5 ट्रिलियन और इसकी उसकी बातें करते हैं, वो सिर्फ 6% ऑयल से आता है। दुबई का पूरा 100% में से सिर्फ 6% ऑयल बेच के वो पाते हैं। सबसे ज्यादा वो किस चीज से पाते हैं? ट्रेडिंग से, फिर रियल्टी से, यानी वहां जो मकान दुकान बेच रहे हैं उससे, बिजनेस से पाते हैं। तो उसी तरह सऊदी अरेबिया भी नेक्स्ट स्टेप सोच रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वो अपनी करेंसी को, सऊदी रियाल वगैरह को वो जोड़ेंगे युआन से और रूबल से और यूरो से। उस पे उन्हें कुछ फायदा होगा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का महत्व बढ़ सकता है। हो सकता है कि नेक्स्ट ऑयल ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी से शुरू हो जाए। तो सऊदी अरेबियंस ये देख रहे हैं कि अगर क्रिप्टो करेंसी का महत्व बढ़ता है तो उन्होंने भी अपना एक एम ब्रिज करके एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। उस पर वो काम कर रहे हैं, जिससे वर्ल्ड के जितने भी रिजर्व बैंक हैं, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक है, अमेरिका में एक रिजर्व बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं जो यूके का है, और इसी तरह यूरोप का जो यूरोपियन बैंक है, ये सब रिजर्व बैंक जो हैं, जिनसे कि बाकी बैंक्स पैसा लेते देते हैं, उन बैंक्स को अब एम ब्रिज से लिंक करने की प्लानिंग चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमने सऊदी अरेबिया से 1 मिलियन बैरल ऑयल खरीदा, तो हम उनको डिजिटल करेंसी में पे करेंगे। वो डिजिटल करेंसी हमें कहां से मिलेगी? वो भी सऊदी अरेबिया से मिलेगी। आप दूसरी चीज जो एक्सपोर्ट करेंगे उससे वो हमें डिजिटल करेंसी में पेमेंट करेंगे, हमारे सेंट्रल बैंक को, यानी हमारे रिजर्व बैंक को, और फिर इस तरह हमें जो करेंसी मिलेगी वो हम उनको वापस कर सकते हैं। प्लस हमें कुछ और देना पड़ेगा, जैसे हमारे एक बोरे वीट की कीमत तो $25 है, उनके एक बैरल ऑयल की कीमत $125 है। तो वो एम ब्रिज में अब कन्वर्ट हो जाएगा, यानी डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो लेना देना बनेगा। इसका फायदा सऊदी अरेबिया को होगा, क्योंकि एम ब्रिज प्लेटफॉर्म को वो डायरेक्टली कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह से उनका जो नेक्स्ट स्टेप है सऊदी अरेबिया का, वो वर्ल्ड इकोनॉमी में अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, अपना एक प्लेटफॉर्म डेवलप करके आ रहे हैं। उनके पास क्रूड ऑयल है ही है, तो अब ये डॉलर से डीलिंक हो जाएगा। तो अब अमेरिकन्स क्या करते हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास अब वो जो उनकी डेफिसिट इकोनॉमी है, यानी वो $2-3 ट्रिलियन तो वैसे ही डेफिसिट में चल रहे होते हैं। जितना हम पहुंचने की सोच रहे हैं 5 ट्रिलियन, उतना वो डेफिसिट में चल रहे होते हैं। वो मनमाने ढंग से किसी भी चीज़ को फाइनेंस कर रहे होते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज को, अपने घरों को और अपनी सिटीज़ को। वो फैसिलिटी इंडिया को नहीं है, हमारे जैसे दूसरे देशों को नहीं है। अमेरिकन जितना चाहते हैं जापान में और जितनी कंट्रीज को वो कॉन्कर करना चाहते हैं, वहाँ पैसा पंप कर देते हैं। अफगानिस्तान को दे दो इतने उठा के डॉलर, वहाँ अरे तुम तो छाप रहे हो, तुमने सब तरफ डॉलर बांट दिए, जिसको बांटने उससे बांट लिए, जिससे छीनने उससे छीन लिए। अब ये इंटरेस्टिंग फेज आएगा जिससे हमारी और आपकी जिंदगी भी डायरेक्टली इफेक्ट होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, क्योंकि ये वो खेल है जो इतने बड़े स्तर पर खेला जाता है कि हमारे तक आते आते थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि वो आएगा जरूर। और हमारी क्या तैयारी है, ये हमें, हमारी सरकार क्या सोच रही है, हमारी तैयारी है कि नहीं,
ये भी हमें देखना बाकी है। इस बारे में और जानकारी जमा करिए, पढ़ाई करिए, मेरे वीडियोस देखिए, मैं इसको फॉलो अप भी करूंगा और हम आगे हमारा क्या स्टेप होना चाहिए इस निर्णय तक पहुंच सकेंगे। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।